हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेट्स स्मार्ट स्टडी में मोस्ट वेलकम है। आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी सीरीज़ में मैं आप लोग के लिए एक्सटेंशन एजुकेशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, प्रसार शिक्षा का दर्शन। वैसे तो फ्रेंड्स देखा जाता है कि जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं जहाँ से अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं वो लगभग स्टूडेंट्स का तैयार ही हो जाता है, और जो मेरिट बनती है कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो स्टूडेंट उतने इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं, उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन हमें सारे टॉपिक्स को कवर करना है। तो इसी सीरीज़ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का प्रसार शिक्षा का दर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। द फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, हम क्या देखेंगे आज? द फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो प्रसार शिक्षा का जो दर्शन है वो मानव विकास पर आधारित है। किस पे आधारित है? टोटली जो दर्शन है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है कि प्रसार शिक्षा का दर्शन किस पे आधारित है। तो प्रसार शिक्षा का जो दर्शन है वो मानव विकास पर आधारित है। ग्रामीणों को अपने क्या करना है? हमें ग्रामीणों को अपने पैरों पे खड़े होने की प्रेरणा प्रदान करना है। इसमें हर व्यक्ति को क्या करना है? हर व्यक्ति का डेवलपमेंट होना चाहिए, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे इकोनॉमिकली हो चाहे किसी भी चीज़ के लिए, उसको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए ताकि उसको एक कॉन्फिडेंस लेवल आए। उनके सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो प्रसार शिक्षा के दर्शन का जो देखिए मेन दर्शन जो है, पहले तो किस पे आधारित है? मानव विकास पे आधारित है। फिर क्या करना है इसमें? ग्रामीणों को अपने पैरों पे खड़े होने की प्रेरणा प्रदान करना है, और उनके सर्वांगीण मतलब सिर्फ खड़े होने की नहीं, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट, उनका जो है पूरा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसको भी बनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करना, उसके लिए भी हमें उन पे वर्क करना है कि वो खुल के अपनी बातें रख सके, उनको कोई प्रॉब्लम हो वो शेयर कर सके, उनको कोई भी अपनी लाइफ में समस्याएं हो, चाहे पर्सनल हो चाहे किसी भी तरीके की, तो वो हम सॉल्व करें। प्रसार शिक्षा का दर्शन, प्रसार शिक्षा का दर्शन इसी अवधारणा पर आधारित है कि जो इसका दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस पे आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति विकसित होना चाहता है। क्या होता है कि हर व्यक्ति क्या होता है? विकसित होना चाहता है, वो अपना डेवलपमेंट करना चाहता है तथा अपने सर्वोत्मुखी परिवर्धन में विश्वास रखता है। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट में वो बिलीव करता है कि हमारा जो है मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, हमारा एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, हमारा मोरल डेवलपमेंट हो, हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, हर तरीके का जो डेवलपमेंट है उसमें बिलीव है लोगों का। तो प्रसार शिक्षा का जो दर्शन है, क्वेश्चन अगर आएगा कि प्रसार शिक्षा का दर्शन किस पे आधारित है, तो मानव विकास पे आधारित है और ग्रामीणों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे आधारित है। इसकी जो अवधारणा है प्रत्येक व्यक्ति का, मतलब हमें ये नहीं कि सिर्फ अपना डेवलपमेंट करना, हर एक छोटे से छोटा व्यक्ति, चाहे वो किसी भी तबके का हो, चाहे वो कितना भी निम्न लेवल का हो, चाहे वो एजुकेटेड हो या नॉन एजुकेटेड हो, हमें सबको लेके चलना है। क्योंकि यह केवल जीना नहीं चाहता, अपितु समय के साथ अपनी उन्नति करते हुए जीना चाहता है। क्या करना चाहता है? समय के साथ जो है अपनी उन्नति करते हुए जीना चाहता है। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, सुख सुविधाओं के साधनों का अधिकाधिक उपभोग करना मानव स्वभाव के स्वाभाविक अंग है। क्या है? मानव सिर्फ जो है अपना जीना नहीं चाहता, अपितु क्या है? वो समय के साथ, जैसे टाइम के साथ जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अपनी उन्नति करते हुए जीना चाहता है। मतलब समय के साथ जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो अपने आप को डेवलप करना चाहता है, जीवन स्तर, अपने लाइफ स्टाइल को ऊंचा करना चाहता है। एजुकेशन के लाइन में हो, चाहे लाइफ स्टाइल में हो, चाहे हर तरीके का जो है वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहता है। सुख सुविधाओं के साधनों, जो घरेलू सुख सुविधाएं हैं या पर्सनल हो या किसी भी तरीके की जो सुख सुविधाएं हैं, उसको अधिकाधिक उपभोग करना चाहता है। मानो जो है अपनी लाइफ में जो नए तरीके की जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसको वो उपभोग करना चाहता है। मानव स्वभाव का ये क्या है? स्वाभाविक अंग है कि हम क्या चाहते हैं कि जो भी नए लेटेस्ट चीज़ें आई हम उसके साथ अपने को अपडेट करें। तो प्रसार शिक्षा का दर्शन इस विश्वास
को बल देता है कि प्रसार कार्य के अंतर्गत व्यक्ति की निजी समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान की जाए। क्या होता है कि प्रसार शिक्षा का जो दर्शन है वो इस विश्वास को बल देता है। उसमें क्या है कि हमें एक बिलीव है कि प्रसार कार्य के अंतर्गत क्या है, व्यक्ति को जो भी पर्सनल भी जो समस्याएं हैं उसको हल करने में हमें सहायता प्रदान करना है। जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं और जो भी ग्रामीणों की अपनी निजी समस्याएं हैं, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे खेती से हो, चाहे उनके एजुकेशन से हो, तो वो सारी समस्याओं पे फोकस करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। यह सहायता विशेष रूप से नई खोजों तथा वैज्ञानिक तकनीकी जानकारियों पर आधारित होती है। क्या होती है यह सहायता? विशेष रूप से नई खोजों, जो नए जो है रिसर्च हो रहे हैं, जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी जानकारी आ रही है, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस पे आधारित होते हैं। मतलब हम जो उनको हेल्प करते हैं, ग्रामीणों को जो हेल्प करते हैं, वो हम जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी होती है वो उस पे उनको वर्क करवाते हैं तथा ग्रामीणों को उनके कार्य संपादन में सहायता पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? पहुंचाते हैं उनके कार्य संपादन में, मतलब उनका जो भी काम में किसी भी स्टेज पे जो भी दिक्कत आती है हम उसमें सारी चीज़ों में उनकी हेल्प करते हैं। यह भी अवधारणा है कि ये भी अवधारणा है प्रसार जो दर्शन है, जो एक्सटेंशन एजुकेशन फिलॉसफी है, उसमें क्या है कि हर प्रकार की शिक्षा की तरह जो भी एजुकेशन दी जाती है, तो क्या होता है, एजुकेशन क्यों दी जाती है? इंसान के डेवलपमेंट के लिए दी जाती है। तो हर प्रकार की शिक्षा की तरफ प्रसार शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन लाती है। क्या करती है? मानव व्यवहार में परिवर्तन लाती है, जो व्यक्ति के ज्ञान, मनोवृत्ति और कार्य क्षमता में विशेष रूप से संबद्ध है। जो क्या है? व्यक्ति के ज्ञान, उनका जो नॉलेज है उसको डेवलप करना, जो उनका एटीट्यूड है उसको डेवलपमेंट करना, जो उनका कार्य क्षमता है उसको विशेष रूप से डेवलपमेंट करना। फिलॉसफी ग्रीक भाषा का शब्द है। फिलॉसफी क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिलॉसफी ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम प्लेटो ने रिपब्लिक नामक पुस्तक में किया था। जो फिलॉसफी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका प्रयोग जो है सर्वप्रथम प्लेटो ने रिपब्लिक नामक पुस्तक में किया था। किसमें? प्लेटो ने रिपब्लिक नामक पुस्तक में। इसका अर्थ यह है कि सत्य के प्रति निष्ठा। इसका मतलब क्या है? फिलॉसफी का मतलब क्या है? सत्य के प्रति निष्ठा एवं लगाव। प्रसार का दर्शन जीवन का लाभकारी दृष्टिकोण है। प्रसार का जो है दर्शन है वो क्या है? जीवन का लाभकारी दृष्टिकोण है। हमें क्या करना है? जो एक लाभकारी है दृष्टिकोण है, मतलब हमें उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, जो गंभीर, शांत और व्यवस्थित एवं कल्याणकारी है। प्रसार का दर्शन व्यक्तिगत विकास के साथ गृह, समाज और राष्ट्र के विकास का आधार है। प्रसार का जो दर्शन है वो व्यक्तिगत विकास के साथ, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के साथ, जो अपना होम है, जो सोसाइटी है, जो हमारा नेशन है, उसका भी हमको क्या करना है? डेवलपमेंट करना है। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा जो है, सिर्फ हमारा ही डेवलपमेंट ना हो, पूरे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, पूरे राष्ट्र का डेवलपमेंट हो, पूरे सबका डेवलपमेंट हो। तो इस पे प्रसार कार्यकर्ता जो है कार्य करते हैं। और प्रसार का दर्शन में यही है कि हमें अपने जीवन का लाभकारी दृष्टिकोण जो है मिले, जो गंभीर, शांत और व्यवस्थित कल्याणकारी है। प्रसार का दर्शन व्यक्तिगत विकास के साथ, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के साथ, अपने घर का विकास, मतलब हम सिर्फ ना हो, हमारे घर के सदस्य भी डेवलप हो, हमारी सोसाइटी डेवलप हो, तो हमारा राष्ट्र डेवलप हो। नेक्स्ट देख लेते हैं फिलॉसफी की परिभाषा। देखिए यहाँ पे फिलॉसफी की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। द रैंडम हाउस डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से ये उद्धृत है। कहाँ से? द रैंडम हाउस डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से उद्धृत है। द रैशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रूथ एंड प्रिंसिपल ऑफ बीइंग नॉलेज और कंडक्ट। ये आ भी सकता है, कहीं कहीं पूछ देता है। तो इस परिभाषा में 3 शब्दों का महत्व है। देखिए, बीइंग अर्थात अस्तित्व,
नॉलेज अर्थात ज्ञान, कंडक्ट अर्थात आचरण और व्यवहार तथा कार्य संचालन। ये तो डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रसार शिक्षा को शुरू करने वाले, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में प्रसार शिक्षा को शुरू करने वाले कौन थे? एस्मिंजर। एस्मिंजर के अनुसार ये इन्होंने क्या लिखा है अपने जो है प्रसार शिक्षा के बारे में, द गाइडिंग फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन वर्क शुड ऑलवेज बी द डेवलप ऑफ विलेज फैमिली। क्या है कह रहे हैं ये? विलेज फैमिली को डेवलप करने के बारे में, इन द रिलेशनशिप ऑफ विलेज एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड के बारे में, मतलब पूरे विश्व में ये चीज़ें डेवलप हों। अब देख लीजिए यहाँ पे, रंजीत सिंह ने प्रसार दर्शन को निम्नलिखित विचारों पर आधारित माना है। पूछ सकता है यहाँ से कि रंजीत सिंह ने प्रसार दर्शन के बारे में जो अपने थॉट्स दिए हैं वो क्या क्या थे। तो इन्होंने पहला क्या कहा है? समाज में घर जो है आधारभूत इकाई है। समाज में जो घर है वो क्या है? बेसिक, मतलब वो एक बेसिक इकाई है। घर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोपरि है। प्रजातंत्र में क्या है? जो पर्सन है वो सर्वोपरि है। परिवार प्रथम जो है मौलिक मानवीय समूह है। परिवार क्या है? प्रथम मौलिक मानवीय समुदाय है। व्यवहार में परिवर्तन एक धीमा प्रक्रम है। व्यवहार में जो है परिवर्तन क्या है? एक धीमा प्रक्रम है। जो व्यवहार है वो बहुत जल्दी नहीं परिवर्तित होता है। प्रत्येक नए परिवर्तन का सामना प्रतिरोध से होता है। प्रत्येक नए परिवर्तन का सामना प्रतिरोध से होता है। जो नया परिवर्तन है, जो नए चेंजेज होते हैं उसमें लोग क्या करते हैं? विरोध करते हैं, जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। विज्ञान तथा तकनीकी में विश्वास, क्या करते हैं? विज्ञान तथा तकनीकी में विश्वास। सामाजिक न्याय के प्रति आस्था। तो इन्होंने ये 7 पॉइंट दिए हैं। रंजीत सिंह ने प्रसार दर्शन को निम्नलिखित विचारों पर आधारित माना है कि समाज में घर जो है आधारभूत इकाई है। प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोपरि है। प्रजातंत्र में जो व्यक्ति है वो सर्वोपरि है। परिवार प्रथम मौलिक मानवीय समूह है, समुदाय है। व्यवहार में परिवर्तन एक धीमा प्रक्रम है। प्रत्येक नए परिवर्तन का सामना प्रतिरोध से होता है। विज्ञान और तकनीकी में विश्वास। सामाजिक न्याय के प्रति आस्था। प्रसार दर्शन को इस प्रकार से समझा जा सकता है। मनोवृत्ति में परिवर्तन, जो प्रसार दर्शन है वो देखिए क्या क्या परिवर्तित करता है। मनोवृत्ति हमारे एटीट्यूड में परिवर्तन लाता है, हमारी बिहेवियर में परिवर्तन लाता है। फिर हमारी जो कार्यशैली है, कार्य करने की जो हमारी टेक्निक है, जो उसमें भी ये चेंजेस लाता है। तो इन 3 चीज़ों में जो है प्रसार दर्शन जो है इसको समझा जा सकता है कि प्रसार दर्शन इस प्रकार से हमारी इन 3 चीज़ों में, हमारे एटीट्यूड में, हमारे बिहेवियर में, हमारी जो है वर्क टेक्नोलॉजी, जो भी हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसमें, जो कार्यशैली है उसमें भी परिवर्तन लाता है। व्यक्ति को प्रसार दर्शन का केंद्र बिंदु मानते हुए प्रसार दर्शन की व्याख्या निम्नलिखित संदर्भों में की जा सकती है। इसमें क्या है? व्यक्ति को प्रसार दर्शन का केंद्र बिंदु माना गया है। फिर इसकी व्याख्या की गई है कि व्यक्ति सर्वोपरि संसाधन है। जो दर्शन है देखिए वो टोटली जो है मानव पे आधारित है, व्यक्ति पे आधारित है। व्यक्ति सर्वोपरि संसाधन है। दर्शन का क्या है? सर्वोपरि संसाधन है। व्यक्ति और उसके परिवेश का उत्तरोत्तर विकास, मतलब व्यक्ति का और उसके जो पूरा परिवेश है उस सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होना चाहिए। स्वतः प्रेरणा और स्वावलंबन, उनमें सेल्फ मोटिवेशन की एक भावना होनी चाहिए, तभी उनका डेवलपमेंट हो सकता है। एक स्वावलंबन की भावना होनी चाहिए। मनोवृत्ति, दृष्टिकोण, सोचने विचारने का ढंग, आदतों और व्यवहार में परिवर्तन। क्या होता है? जो दर्शन है वो इन चीज़ों में परिवर्तन लाता है। आपके मनोवृत्ति में, आपके दृष्टिकोण में, जो प्रसार शिक्षा का जो दर्शन है उसके थ्रू क्या होता है? मनोवृत्ति में, दृष्टिकोण में आपकी सोचने की जो क्षमता है, जो आपकी आदतों और व्यवहार में परिवर्तन होता है। स्थानीय साधनों और स्थानीय नेतृत्व में विश्वास,
जो स्थानीय साधन है और स्थानीय जो नेतृत्व है, जो वहाँ के नेता लोग हैं, वहाँ पे भी जो है एक विश्वास है, लोगों का एक क्या है, विश्वास है, जिससे उनके अंदर जो है चेंजेस आता है, वो उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक जानकारियों तथा तकनीकी पद्धतियों के प्रति जिज्ञासा एवं विश्वास। क्या होता है कि जो है प्रसार दर्शन जो है, जो व्यक्ति पे टोटली आधारित है, जो केंद्र में है, तो केंद्र बिंदु मानते हुए प्रसार दर्शन की ये व्याख्या की गई है। क्या की गई है? ये व्याख्या की गई है कि व्यक्ति सर्वोपरि संसाधन है। प्रसार दर्शन में व्यक्ति को केंद्र बिंदु मान के जो व्यक्ति सर्वोपरि है, व्यक्ति और उसके परिवेश का उत्तरोत्तर विकास होता है। स्वतः प्रेरणा, स्वावलंबन, मनोवृत्ति, दृष्टिकोण, सोचने विचारने का ढंग, आदतों और व्यवहार में परिवर्तन, स्थानीय साधनों, स्थानीय नेतृत्व में विश्वास, वैज्ञानिक जानकारियों एवं तकनीकी पद्धतियों के प्रति जिज्ञासा एवं विश्वास। पारस्परिक सहयोग, आपस में क्या है, सहयोग होना चाहिए। सद्भावना, जन कल्याण में रुचि, ज्ञानार्जन के निमित्त नए द्वार खोलना। क्या करना है? हमें अपना जो नॉलेज है उसके लिए नए द्वार खोलना, उसे संस्थागत बंधनों से विमुक्त करना। मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी इंस्टीट्यूट में ही जाएंगे तो हम कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं, हम नॉलेज कहीं से भी गेन कर सकते हैं। परिवार, समुदाय और समाज जैसी सामाजिक संस्थाओं के प्रति आदर भाव। क्या होना चाहिए? हमारा परिवार, समुदाय, समाज जैसी सामाजिक संस्थाओं के प्रति आदर भाव, प्रजातंत्र एवं सामाजिक न्याय में विश्वास होना चाहिए। ये सारे जो है जो प्रसार का दर्शन है उसमें व्यक्ति को केंद्र मान करके ये सारे व्याख्या किए गए हैं। देखिए और है इसके पॉइंट्स। जन आस्थाओं, संस्कारों, संस्कृति की सुरक्षा एवं उनमें समयानुकूल अपेक्षित परिवर्तन। क्या करना है? उसमें समयानुकूल अपेक्षित परिवर्तन लाना है। मानव कल्याण, मानव विकास के प्रति आस्थाबद्ध होने के फलस्वरूप अनंत प्रक्रिया। ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको तो आप मैंने समझा दिया है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि ये प्रसार दर्शन जो है वो व्यक्ति को केंद्र मान के जो है ये व्याख्या की गई है। कि देखिए टोटल मतलब आप अगर इसको कोरिलेट करेंगे ना मानव से, कि मानव का ओवरऑल डेवलपमेंट क्या क्या है, उसकी सारी चीज़ें, तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे कि जन आस्थाएँ, हमारे जो संस्कार हैं, संस्कृति की सुरक्षा एवं समयानुकूल अपेक्षित उत्तर, उसका डेवलपमेंट भी करना है, घर परिवार सबका डेवलपमेंट करना है, समाज का, राष्ट्र का। अब यहाँ पे देख लीजिए प्रसार दर्शन की विशेषताएं आ गई। जो है प्रसार दर्शन मूल रूप से व्यक्ति को शिक्षित करके उसकी मनोवृत्ति, दृष्टिकोण और व्यवहार किसमें परिवर्तन कर रहा है? मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाने पर आधारित है। इसका उद्देश्य मानव कल्याण है। क्या है इसका उद्देश्य? मानव कल्याण है। अनेक संदर्भ में पाया गया है कि भारतीय दर्शन की आधारभूत बातें जैसे ज्ञान, दान, यज्ञ, तपस्या, पर्यावरण, परिवार, समाज के प्रति कर्तव्य परायणता आदि प्रसार दर्शन में समाहित है। प्रसार दर्शन मूल रूप से व्यक्ति को शिक्षित करके उसकी मनोवृत्ति, उसका जो एटीट्यूड है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, जो उसका दृष्टिकोण है, जो उसका बिहेवियर, उसमें सब में चेंजेस लाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मानव कल्याण है। अनेक संदर्भ में पाए गए कि भारतीय दर्शन की आधारभूत बातें, जो बेसिक बातें हैं वो क्या है? ज्ञान, दान, यज्ञ, तपस्या, पर्यावरण, परिवार और समाज के प्रति कर्तव्य परायणता आदि प्रसार दर्शन में समाहित है। ये सारी पॉइंट जो है समाहित, हमें अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है। इसका फर्स्ट पॉइंट है मानवतावादी। यहाँ पे प्रसार होगा। प्रसार दर्शन पूर्णतः मानवतावादी। क्या है? पूर्णतः ये मानवतावादी है। प्रसार कार्यक्रम के सभी पहलू, जो प्रसार कार्यक्रम है उसके सभी पहलू व्यक्ति और उसके परिवेश के विकास को लक्षित होते हैं। जो प्रसार कार्यक्रम होते हैं, जो एक्सटेंशन, जो वर्कर होते हैं, जो वो प्रोग्राम करते हैं, वो क्या होते हैं? वो सारे जो कार्यक्रम होते हैं सभी पहलू व्यक्ति और उसके परिवेश के विकास को
व्यक्ति और उसके जो परिवेश है, जो वहाँ का पूरा जो एटमॉस्फेयर है, उसके डेवलपमेंट पे फोकस होते हैं। व्यक्ति को उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा जो भी उसमें जो है टैलेंट है और कार्य निष्पादन क्षमता से अवगत कराकर उसे गरिमा एवं सम्मान से परिपूर्ण आत्मविश्वास प्रदान करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, व्यक्ति के अंदर जो भी टैलेंट है, कार्य निष्पादन करने की क्षमता है, उससे उसको अवगत कराना है। क्या करना है, हमें हर व्यक्ति में टैलेंट होता है, तो हमें क्या होता है ना कि उसके उस टैलेंट को बाहर निकालना है, फिर उसे गरिमा एवं सम्मान से परिपूर्ण आत्मविश्वास, मतलब उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस ला देना है कि हाँ, इसके अंदर ये टैलेंट है, वो इस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है। स्वावलंबी व्यक्ति अपने लिए प्रगति के द्वार तो खोलता ही है। जो व्यक्ति जो है स्वावलंबी है, वो अपने लिए प्रगति के द्वार तो खोलेगा ही, साथ ही पूरे समाज के सामने प्रेरणा स्रोत बनता है, वो एक आइडियल व्यक्ति बनता है। प्रसार कार्यक्रम का उद्देश्य मात्र मनुष्य का भौतिक या आर्थिक विकास नहीं, अपितु मानव का सर्वांगीण विकास करना है। प्रसार का मेन उद्देश्य क्या है कि मानव का संपूर्ण विकास करना है, सिर्फ भौतिक और आर्थिक विकास नहीं करना है, उनका पूरा, उनके व्यक्तित्व का, उनके समाज का, उनके घर का, उनके पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए जो है इसमें मानवतावादी है, ह्यूमैनिटेरियन फिलॉसफी, ये जो है प्रसार दर्शन की जो विशेषताएं हैं वो इसमें पहला पॉइंट्स क्या है, मानवतावादी है। नेक्स्ट पॉइंट्स पे हम आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, तात्विक दर्शन। तात्विक दर्शन मतलब एसेंशियलिस्टिक जो है फिलॉसफी। इसमें क्या है, व्यक्ति का जीवन तभी सुखी होता है जब उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। व्यक्ति का जीवन तभी सुखी होगा, मतलब वो तभी सुखी होंगे जब उनकी भौतिक आवश्यकताएं, जो भी उनके मतलब सुख सुविधाओं के जो भौतिक हैं, मान लीजिए घर में हर चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, पूर्ति, और उनकी मूलभूत समस्याओं का निदान हो, व्यक्ति तभी सुखी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमें अपने घर में कुछ आइटम्स रखने ही होते हैं, मान लीजिए रेफ्रिजरेटर हो गया है, जो है फ़ैन हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें भौतिक जो सुविधाएं हैं, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, जो बेसिक समस्याएं हैं, जिसके सॉल्व के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती, तो उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। प्रसार कार्य ग्रामीण जीवन से संबंधित है। प्रसार कार्य क्या है, ग्रामीण जीवन से संबंधित है, अतः यह कार्यक्रम उनकी आधारभूत आवश्यकताओं से आरंभ हो तथा सर्वप्रथम सरल और सीधे कार्यक्रम आरंभ किए जाएं। यह कार्यक्रम उनकी आधारभूत आवश्यकताओं से आरंभ हो तथा सर्वप्रथम सरल और सीधे कार्यक्रम, मतलब जो इजी कार्यक्रम हो, उनको आरंभ किया जाए। ये तात्विक दर्शन है, मतलब बेसिक जो हमारी इसेंशियल जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए हमारे पास, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, जो हमारा इसेंशियल जो प्रॉब्लम है, जो जीवन से लेके लाइफ से लेकर के, वो सॉल्व होनी चाहिए। तीसरा है पॉइंट्स इसमें, यथार्थवादी दर्शन। क्या है यथार्थवादी दर्शन, रियलिस्टिक फिलॉसफी। व्यक्ति सर्वोपरि संसाधन है। क्या है, देखिए कहीं पे भी व्यक्ति की ही बात हो रही है, व्यक्ति क्या है, सर्वोपरि संसाधन है। यह एक निर्विवाद सत्य है, इसमें कोई विवाद नहीं है, ठीक है, मतलब इस पर कोई जो है टीका टिप्पणी नहीं कह सकता है। अपने कार्य संपादन हेतु अन्य आर्थिक, भौतिक, मानवीय संसाधनों पर निर्भर होता है। व्यक्ति जो है एक निर्विवाद सत्य जो है सर्वोपरि संसाधन है, जो है ये एक निर्विवाद सत्य है। अपने कार्य संपादन हेतु वह अन्य आर्थिक, भौतिक, मानवीय साधनों पर निर्भर करता है। प्रसार दर्शन यथार्थवादी होने के कारण, प्रसार दर्शन जो है यथार्थवादी होने के कारण, मतलब ये रियलिस्टिक है होने के कारण स्थानीय उपलब्ध साधनों पर विश्वास रखता है, मतलब जो हमारे आसपास जो उपलब्ध संसाधन है उस पर भी विश्वास करता है। ये नहीं कि जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये रियलिस्टिक है। क्या है, रियलिस्टिक है। ऐसा नहीं कि हमारे पास जो संसाधन नहीं है, जो हम इमेजिन कर रहे हैं, उस पर ये बिलीव करता है। उपलब्ध
साधनों से ही संभावनाएं ढूंढी जाती है। जो हमारे पास है, जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, हम उसी में संभावनाएं ढूंढते हैं। ऐसा नहीं कि जो नहीं हम उसके भरोसे बैठे हुए हैं। जो हमारे पास है, अवेलेबल है, हम उसको लेकर के ही अपना डेवलपमेंट करते हैं। स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का निदान निकाले जाते हैं। क्या कर जाता है? स्थानीय स्तर पे ही जो प्रसार कार्यकर्ता है उनका जो है समस्याओं का समाधान निकालता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसकी विशेषताओं में? जो है प्रयोगवादी दर्शन, एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी। क्या है? प्रयोगवादी दर्शन, एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी। प्रसार दर्शन सैद्धांतिक पक्षों से अधिक व्यवहारिकता पर बल देता है। क्या करता है? हमारा जो व्यवहारिकता है उस पर बल देता है। इसका एक कारण यह भी है कि प्रसार कार्य का विज्ञान और तकनीकी से गहरा संबंध है। प्रसार कार्य का विज्ञान और तकनीकी से क्या है? गहरा संबंध है। विज्ञान एवं तकनीकी ऐसी विधाएं हैं जो प्रयोगों पर आधारित हैं। विज्ञान और तकनीकी ऐसी विधाएं हैं जो एक्सपेरिमेंटल हैं, प्रयोगों पर आधारित है या दोहरी प्रणाली है। ये क्या है? दोहरी प्रणाली है। लैब टू लैंड। क्या है? लैब टू लैंड, प्रयोगशाला से क्षेत्रीय स्तर पर। प्रोग्राम के अंतर्गत प्रयोगशाला में विकसित तकनीकी को गांव, देखिए गांवों तक पहुंचाना। जो हमने लैब में जो तकनीकी डेवलप की उसे हमें गांव तक पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि प्रसार कार्य जो है वो टोटली गांव पे आधारित है। हमारे जो किसान लोग हैं उनके लिए है। तो ये लैब टू लैंड है। प्रसार कार्यक्रम का आधार देखना और करना है। क्या करना है? हमें पहले देखना है, देख करके सीखना है, फिर उसको करना है, अप्लाई करना है। परिणामवादी दर्शन। क्या है? परिणामवादी दर्शन, प्रैग्मैटिक फिलॉसफी। तो प्रसार प्रणाली के अंतर्गत, ये पांचों पॉइंट है, प्रसार प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीणों को परिणाम प्रदर्शन द्वारा, जो मतलब जो हमारा रिजल्ट आया प्रदर्शन द्वारा सर्वप्रथम उत्प्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। परिणाम देखकर वे आकर्षित होते हैं, उनकी रुचि जागृत होती है कि हाँ ये काम हो सकता है, अच्छे से हो सकता है। इच्छा उत्पन्न होती है, वह समझने का प्रयत्न करते हैं, कार्य संपादित करते हैं। फिर वो देख करके मोटिवेट होते हैं, तो फिर वो उस टाइप से कार्य संपादित करते हैं। कार्य संपादित होने पर वे फल को प्राप्त कर संतुष्ट होते हैं। क्या करते हैं? कार्य संपादित हो गया तो वो क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का जो कार्य कर रहा है वो अच्छे से जब पूरा हो जाता है तो वो क्या होता है? मेंटली सेटिस्फाइड होता है। प्रसार कार्यकर्ता को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वह स्थानीय उपलब्ध साधनों को देखते हुए प्रसार माध्यम एवं प्रणाली का चयन करें। प्रसार कार्यकर्ता को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह स्थानीय जो भी उपलब्ध संसाधन है उसको देखते हुए प्रसार माध्यम और प्रणाली का चयन करें कि उसे कौन सी टेक्नोलॉजी जो है ग्रामीणों को डेवलप करने के लिए जो वहाँ पे संसाधन है उसको देखते हुए कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। ये प्रसार कार्यकर्ता पे निर्भर करता है, क्योंकि लक्ष्य माध्यम एवं पद्धति नहीं होती। लक्ष्य हमारा माध्यम और पद्धति नहीं है, वरन वांछित मतलब एक अच्छा परिणाम प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। नेक्स्ट पॉइंट है 6, आदर्शवादी दर्शन, आइडियलिस्टिक फिलॉसफी। प्रसार शिक्षा का दर्शन उच्च आदर्शों पर विस्थापित है। किस पे है? उच्च आदर्शों, जो हमारी हाई आइडियोलॉजी है उस पे आदर्शवादी है। प्रसार शिक्षा का दर्शन जो है आदर्शवादी भी है। प्रसार शिक्षा दर्शन भी जीवन को आदर्शमय बनाने की प्रेरणा है। क्या है? जीवन को हमें आइडियल बनाना है। आदर्शों को लक्षित जीवन अपने आप में पूर्णता की प्राप्त करती है। आदर्शों को लक्षित जीवन जो है अपने आप में पूर्णता प्राप्त करती है। प्रसार शिक्षा का आदर्शवादी स्वरूप प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीणों के समक्ष ऊंचे आदर्श रखने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रसार शिक्षा का जो आदर्शवादी स्वरूप है, जो आइडियलिस्टिक स्वरूप है उसका, वो क्या करता है? प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीणों के समक्ष एक ऊंचा जो है आइडियल मतलब अपने को एक रिप्रेजेंट करेगा ना, कि प्रसार कार्यकर्ता अपने आप को एक आइडियल रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रसारकर्ता को ना केवल आदर्शों को दिखाना है बल्कि वहाँ तक पहुँचना भी है, तभी तो वो लोगों के लिए आइडियल बन सकता है। यह उसका महत्वपूर्ण दायित्व है।
तो लोग उसको देख करके, चूँकि वो उनके आइडियल हो जाएगा, तो वो उसको देख के चेंज, तभी तो अपने में डेवलपमेंट लाएंगे। क्योंकि ग्रामीणों को चेंज करना इतना आसान नहीं होता, उनको समझा पाना कि ये उनके लिए बेनिफिशियल है, ये बहुत बहुत टिपिकल वर्क होता है कि ग्रामीणों को मोटिवेट कर पाना, उनका जो पुराने ढर्रे की जो लाइफ स्टाइल है उसको नए तरीके से उनको नए ढर्रे में लाना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। उनको नए चीज़ें सिखाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो लोग पुरानी चीज़ों को जल्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो एक आइडियोलॉजी जो है जब प्रसार करता अपने अंदर वो चीज़ें दिखाएगा, तो हो सकता है कि वो उसको देख करके चेंज हो जाए। 7वां इसका पॉइंट है पुनर्निर्माण में विश्वास का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ फेथ इन रिकंस्ट्रक्शन। ये लास्ट पॉइंट है। तो समाज में सदैव पुनर्निर्माण होता रहता है। क्या होता है? हमेशा चीज़ें जो है रीजनरेट होती रहती हैं। कुछ भी आप देख लीजिए, जो आप चाइल्डहुड में थे तो फिर वो चीज़ें आज तक है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। प्रसार कार्य की सफलता भी कार्यक्रमों में परिवर्तन के साथ सामंजस्य रखते हुए प्राप्त हो सकती है। हमें क्या करना है? कैसे सफलता प्राप्त करना है? कार्यक्रमों में परिवर्तन के साथ सामंजस्य, जैसे कार्यक्रम वो हो रहे हैं वैसे हमें उसके साथ सामंजस्य बनाना है। प्रकृति भी परिवर्तनशील है। क्या है? हमारी प्रकृति भी, देखिए पहले कैसा क्लाइमेट होता था, अभी कैसा क्लाइमेट है। समाज में भी प्रतिदिन नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। प्रकृति, परिवेश और समाज के इन परिवर्तनों को दृष्टिगत करते हुए कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। क्या है? हमें जो समाज में जो चेंजेज है, ऐसा नहीं कि हम अब जो है आज से 15 साल पुराना जो है नियम कानून लेके आए, तो वो नहीं करना है हमें। जो नया जो परिवर्तन हो रहा है, जो समाज में, परिवेश में, प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है, उस हिसाब से हमें कार्यक्रम को तैयार करना है। और कार्यक्रम में क्या है? काफ़ी लचीलापन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम से उनके ऊपर थोप देना है, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। हमें उसमें उनके अकॉर्डिंग उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। परिवर्तनीय प्रकृति के अभाव में प्रगति की कल्पना सकारात्मक रूप प्रदान करना संभव नहीं है। कि मतलब परिवर्तनीय प्रकृति, ऐसा मतलब उसमें लचीलापन होना चाहिए, उसमें परिवर्तन हम ला सके, तभी हम प्रगति की कल्पना कर सकते हैं। प्रगति की कल्पना को सकारात्मक रूप प्रदान करना संभव नहीं है, अन्यथा हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है प्रसार शिक्षा का, प्रसार का एक्सटेंशन एजुकेशन का फिलॉसफी है। ये सारे पॉइंट्स हो गए। एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए फटाफट। देखिए, प्रसार शिक्षा के दर्शन के बारे में यहाँ बताया गया कि प्रसार शिक्षा का जो दर्शन है वो मानव पे आधारित है। ग्रामीणों को अपने पैरों पे खड़ा करना है, उन्हें मोटिवेट करना है, उनका सर्वांगीण डेवलपमेंट करना है। प्रसार शिक्षा का जो दर्शन है इसी अवधारणा पर है कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो, सर्वतोमुखी उनका ओवरऑल विकास हो, क्योंकि वह केवल जीना नहीं चाहते, अपना जो है समय के साथ उन्नति करके जीना चाहते हैं। अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो समय के साथ होनी चाहिए। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, सुख सुविधाओं को लाना है, साधनों का अधिकाधिक उपयोग करना है। मानव स्वभाव के स्वाभाविक अंग है ये सारे। प्रसार शिक्षा का दर्शन जो है इस विश्वास को बल देता है कि प्रसार कार्य के अंतर्गत व्यक्ति को निजी समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करना है। यह सहायता विशेष रूप से नई खोजों, जो विज्ञान के थ्रू नई टेक्नोलॉजी आई है, उस पे हमें ग्रामीणों को कार्य करवाना है। यह भी अवधारणा है कि हर प्रकार की शिक्षा की तरह जो प्रसार शिक्षा है वो मानव व्यवहार में क्या करेगी? परिवर्तन लाएगी। जाहिर सी बात है, शिक्षा किस लिए दी जाती है? अगर हमारे व्यवहार में, हमारी सोच में परिवर्तन नहीं आए। जो व्यक्ति के ज्ञान, मनोवृत्ति और कार्य क्षमता में विशेष रूप से संबद्ध है। फिलॉसफी ग्रीक भाषा का शब्द है। फिलॉसफी क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम प्लेटो ने रिपब्लिक नामक पुस्तक में किया था। इसका अर्थ है कि सत्य के प्रति निष्ठा और लगाव। प्रसार का दर्शन जीवन का लाभकारी दृष्टिकोण है। प्रसार का दर्शन क्या है? जीवन का लाभकारी दृष्टिकोण है, जो गंभीर, शांत, व्यवस्थित और कल्याणकारी है। प्रसार का दर्शन व्यक्तिगत विकास के साथ गृह, समाज और राष्ट्र के विकास का आधार है। फिलॉसफी की परिभाषा द रैंडम हाउस डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से उद्धृत है। द रैशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रूथ, ऑफ प्रिंसिपल, ऑफ बीइंग, नॉलेज और कंडक्ट। इस परिभाषा में 3 शब्दों का महत्व है। बीइंग मतलब अस्तित्व, नॉलेज का ज्ञान, कंडक्ट आचरण और व्यवहार कार्य संचालन।
भारत में प्रसार शिक्षा को शुरू करने के लिए एस्मिंजर के अनुसार, देखिए ये उन्होंने एक डिफिनेशन दी है, द गाइडिंग फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन वर्क शुड ऑलवेज बी द डेवलप ऑफ विलेज फैमिली। उनका क्या है, हमेशा विलेज फैमिली को डेवलप करना, उनका जो है एक्सटेंशन वर्क का हमेशा जो है उनका जो है मोटो होना चाहिए, इन द रिलेशनशिप ऑफ विलेज, मतलब विलेज के अकॉर्डिंग, एंड रेस्ट इन वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में शांति लाना। रंजीत सिंह ने प्रसार दर्शन पर निम्नलिखित अपने विचार दिए हैं, जो है समाज में घर आधारभूत इकाई है, प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोपरि है, परिवार प्रथम मौलिक मानवीय समूह है, और व्यवहार में परिवर्तन एक धीमा प्रक्रम है, जल्दी व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता, प्रत्येक नए परिवर्तन का सामना प्रतिरोध से होता है, विज्ञान और तकनीकी में विश्वास, सामाजिक न्याय के प्रति आस्था। देखिए प्रसार दर्शन को इस प्रकार से समझा जा सकता है, यानी कि प्रसार दर्शन क्या क्या चेंजेस लाते हैं, मनोवृत्ति में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, कार्य निष्पादन शैली में परिवर्तन। व्यक्ति के प्रसार कार्य का केंद्र बिंदु मानते हुए प्रसार दर्शन की व्याख्या निम्नलिखित संदर्भों में की गई है कि व्यक्ति सर्वोपरि संसाधन है, व्यक्ति और उसके परिवेश का उत्तरोत्तर विकास, स्वतः प्रेरणा एवं स्वावलंबन, मनोवृत्ति, दृष्टिकोण, सोचने विचारने का ढंग, आदतों और व्यवहारों में परिवर्तन, स्थानीय साधनों, स्थानीय नेतृत्व में विश्वास, वैज्ञानिक जानकारी, तकनीकी पद्धतियों के प्रति जिज्ञासा एवं विश्वास, पारस्परिक सहयोग, सद्भावना, जन कल्याण, अभिरुचि, ज्ञानार्जन के निमित्त नए द्वार खोलना, उसे संस्थागत बंधनों से मुक्त करना है। हमें परिवार, समुदाय और समाज जैसी सामाजिक संस्थाओं के प्रति आदर भाव होना चाहिए, प्रजातंत्र एवं सामाजिक न्याय में विश्वास, जन आस्थाओं, संस्कारों तथा संस्कृति की सुरक्षा एवं उनमें समयानुकूल अपेक्षित परिवर्तन, मानव कल्याण, मानव विकास के प्रति आस्थाबद्ध होने के फलस्वरूप अनंत प्रक्रियाएं। अब देखिए प्रसार दर्शन की विशेषताएं कुछ दी गई हैं। ये फर्स्ट है, मानवतावादी होना चाहिए, यानी कि प्रसार दर्शन पूर्णतः क्या है, मानवतावादी है। प्रसार कार्यक्रम के सभी जो पहलू हैं व्यक्ति और उसके परिवेश के विकास से ही संबंधित है। व्यक्ति के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको हमें क्या करना है कि उजागर करना है, ताकि वो एक गरिमा एवं सम्मानपूर्ण जो है अपना जीवन जी सके, स्वावलंबी उनको बनाना है, और उनके जो है साथ ही पूरे समाज का जो है डेवलपमेंट हमें करना है। प्रसार कार्य का उद्देश्य मात्र मनुष्य का भौतिक आर्थिक विकास नहीं, उनका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट है। तो ये मानवतावादी हो गया कि मतलब मनुष्य का पूरा विकास करना है। तात्विक दर्शन, इसेंशियलिस्टिक फिलॉसफी, व्यक्ति का जीवन तभी सुखी हो सकता है, मतलब जो उनकी इसेंशियल नीड है उस पर हमें वर्क करना है, उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, उनकी मूलभूत समस्याओं का निदान करना है। प्रसार कार्य ग्रामीण जीवन से संबंधित है, अतः यह कार्यक्रम उनकी आधारभूत आवश्यकताओं से आरंभ हो तथा सर्वप्रथम सरल और सीधे कार्यक्रम आरंभ किए जाए। यथार्थवादी दर्शन, रियलिस्टिक फिलॉसफी, व्यक्ति सर्वोपरि संसाधन है, व्यक्ति क्या है, सर्वोपरि सबसे ऊपर का संसाधन है, और ये क्या है, टोटली जो है निर्विवाद सत्य है, इसमें कोई विवाद नहीं है। अपने कार्य संपादन हेतु अन्य आर्थिक, भौतिक, मानवीय साधनों पर निर्भर करता है। ये क्या है, अपने जो है कार्य संपादन हेतु आर्थिक, भौतिक, मानवीय संसाधन। प्रसार दर्शन यथार्थवादी होने के कारण स्थानीय उपलब्ध साधनों पर विश्वास रखता है। क्या करता है, जो स्थानीय उपलब्ध साधन है उस पर विश्वास करता है, यही रियलिस्टिक है। ऐसा नहीं कि हम जो चीज़ नहीं देखे एक इमेजिनेशन में, नहीं, जो रियलिस्टिक है, जो हमारे सामने है उसी पे हम वर्क करते हैं, उन्हीं संसाधनों को लेके हम अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। प्रयोगवादी, एक्सपेरिमेंटल दर्शन, मतलब प्रयोगवादी दर्शन, एक्सपेरिमेंट फिलॉसफी। प्रसार दर्शन सैद्धांतिक पक्षों से अधिक व्यवहारिक में जो क्या होगा वो मतलब एक्सपेरिमेंट हो गया हमारे ऊपर पर बल देता है। इसका एक कारण यह भी है कि प्रसार कार्य का विज्ञान एवं तकनीकी से गहरा संबंध है। विज्ञान एवं तकनीकी ऐसी विधाएं हैं जो प्रयोगों पर आधारित है। किस पे आधारित है, प्रयोगों पर आधारित है। यह दोहरी प्रणाली है जो लैब टू लैंड प्रोग्राम के अंतर्गत प्रयोगशाला में विकसित तकनीकी को गांव तक पहुंचाना है। हमें क्या करना है, वो जो भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको हमें अपने लाइफ में ले आना है, देख करके हमें क्या करना है, सीखना है, करना है फिर उसको।
पाँचवा है परिणामवादी दर्शन, प्रैग्मैटिक फिलॉसफी। प्रसार प्रणाली के अंतर्गत जो परिणामों से मतलब ग्रामीणों को परिणाम दर्शन द्वारा जो है सर्वप्रथम उत्प्रेरित करना है, मतलब उनको मोटिवेट करना है, परिणाम दिखा करके उनको आकर्षित करना है, उनके अंदर रुचि और इच्छा डेवलपमेंट करना है। यह समझाने का प्रयत्न करना है कि कार्य संपादित करते हुए समझने का प्रयत्न करना है कि कार्य संपादित करते हुए कार्य संपादित होने पर वे फल प्राप्त से कितने संतुष्ट हैं। प्रसार कार्यकर्ता को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो स्थानीय उपलब्ध साधनों को देखते हुए प्रसार माध्यम एवं प्रणाली का चयन करे, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, ना कि साधन को देखना है। सिक्स है आदर्शवादी, मतलब आइडियलिस्टिक फिलॉसफी। प्रसार शिक्षा का दर्शन उच्च आदर्शों पे विस्थापित है, मतलब भारतीय दर्शन भी जीवन को आदर्श में हमारे अंदर एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए जिससे हम मोटिवेट हों। आदर्शों को लक्षित जीवन अपने आप में पूर्णता होता है। प्रसार शिक्षा का आदर्शवादी स्वरूप प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीणों के समक्ष उच्च आदर्श रखने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रसारकर्ता को न केवल आदर्शों को दिखाना है बल्कि वहाँ तक पहुँचना भी है, उसका महत्वपूर्ण दायित्व है। पुनर्निर्माण में विश्वास दर्शन। समाज में सदैव पुनर्निर्माण होता रहता है। प्रसार कार्य की सफलता भी कार्यक्रमों में परिवर्तन के साथ सामंजस्य रखने से ही प्राप्त होती है। प्रकृति भी परिवर्तनशील है। हमें जो परिवर्तन, जो समाज में, सोसाइटी में जो चीज़ें परिवर्तन, उसको हमें एक्सेप्ट करना है। समाज में प्रतिदिन नए नए परिवर्तन होता है। प्रकृति, परिवेश और समाज के इन परिवर्तनों को दृष्टिगत करते हुए जो हमें ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम तैयार करना है, फिर उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है, तभी हमारा जो प्रगति है, जो डेवलपमेंट है, वो संभव है। तो ये था जो है एक्सटेंशन एजुकेशन फ़िलॉसफी, ये यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने सारा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ आपको यहाँ पे दे दिया है। कुछ भी आपको बुक से सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इवन डेफिनेशन भी यहाँ पे डाल दिया है। तो अगर आपको जो है मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।